बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन सलामुन अलैकुम। आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है प्रोग्राम इस्लाम वर्सेस मुस्लिम के एक बेहद ही नए एपिसोड में। इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अपने बच्चों को अपनी सोच और तरीक़ों पर मजबूर मत करो, क्योंकि वो एक ऐसे दौर के लिए पैदा हुए हैं जो तुम्हारे दौर से मुख्तलिफ है। लेकिन बावजूद इसके नाज़रीन, हमारे समाज में ऐसे ख़यालात का तसादुम, ऐसा टकराव मिलता है जहाँ पर अक्सर हम समाज की खराबियों को नए नौजवान नस्ल से जोड़ने लगते हैं और अच्छाइयों को अपने आप से। क्या वाक़ई इस्लाम भी इसी डॉक्ट्रिन को कबूल करता है या फिर मसला कुछ और है? जानेंगे आज के हमारे इस एपिसोड में। नाज़रीन सलामुन अलैकुम। आज के जवान एक नए दौर में जी रहे हैं। सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, रिलेशनशिप इश्यूज़ और करियर चैलेंजेस और दूसरी भी कई तरह की परेशानियां उन पर है। सवाल ये है कि क्या आज के ये जो नौजवान, जिन्हें हम अक्सर जेनज़ी कहकर भी मुखातिब करते हैं, इन सारी चैलेंजेस के वजह से इस्लाम को फॉलो करने में डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो पे मौजूद है मशहूर साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर अली अकबर घबरानी साहब। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और उनका साथ देने के लिए साथ में मौजूद है हमारी इस्लामिक स्कॉलर अज़मी आपा। सलामुन अलैकुम सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप दोनों का इस्तकबाल है हमारे आज के एपिसोड में। जज़ाकल्लाह। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहला सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आजकल के जो नौजवान बच्चे हैं वो साइंस को प्रैक्टिकल समझते हैं और इस्लाम को सिर्फ थियोरेटिकल समझते हैं, और इस वजह से जब इस्लाम को फॉलो करने की बात आती है तो उनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि ये चीज़ क्यों फॉलो करे, ये क्यों ना करे, ऐसे क्यों करे, और इस कन्फ्यूजन का असल रीज़न क्या है और इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। हमारे बच्चे, आपने भी 8, 9 और 10 स्टैंडर्ड पास की होगी जी। आपने भी अपनी स्कूल के अंदर केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में गए होगे, फिजिक्स की लेबोरेटरी में गए होगे जी। और आपको प्रैक्टिकली सब चीज़ करवाते थे वहाँ पर। जी। और आपके दिमाग में ये फिक्स हो जाता था। जी जी। आज भी आप अगर अपनी पिछली दुनिया में चले जाओ तो आपको याद आएगा कि हाँ, ये फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट है, ये केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट ऐसा होता था। जी जी, क्योंकि वो लाइव किया है हमने इसके लिए। तो हमने प्रैक्टिकली बच्चे को जो दिया वो फिक्स हो गया उसके माइंड के अंदर। जी जी। और आप 80 साल की भी हो जाओगी तो भी वो मेमोरी साथ में लेके चलोगी। जी। एट द सेम टाइम हम हमारे बच्चे को इस्लामिक कल्चर में क्या दे रहे हैं? थियरी 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 थियरी। जी जी जी। हालांकि कुरान शरीफ के अंदर सारी चीजें प्रैक्टिकल मौजूद है। मुझसे ज्यादा बेहतर जी मेरी छोटी बहन समझाएगी आपको, क्योंकि वो आलिमा है। जी। तो एवरी क्वेश्चन, आप साइकोलॉजी का क्वेश्चन ले लो या एस्ट्रोनॉमी का क्वेश्चन ले लो, जी, कुरान शरीफ के अंदर प्रैक्टिकल है। और मुझे आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई शोल्डर। मुझे मेरे बेटे को प्रैक्टिकल समझाने नहीं आया। तो थेरेटिकली बैठे 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 फिर उसको नींद आती है, तो उसके इमोशन को भी नींद आती है। तो यानी कमी हमारे अंदर है। मैं लेबल नहीं लगाऊंगा, मैं मेरी बात करता हूँ, मेरी कमी है। जी जी जी, यही मतलब कि हमारे अंदर कमी है कि हम आपको प्रैक्टिकल वे बता नहीं पा रहे हैं। तो वो थेरेटिकली के अंदर फिर उसको कंटाला आने लगता है। एग्जैक्टली। क्योंकि थेरेटिकली के अंदर भी जी हमको कैरेक्टर बिल्डिंग सिखाने नहीं आता है। अब मुझे बहुत ही, मैं माजरत के साथ में, मैं कोई किसी को भी कंडेम नहीं करता हूँ, किसी को भी मतलब किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं लेता हूँ। लेकिन आप 100 मजलिस सुन लो, सरमन सुन लो जी, 100 के अंदर 95 आपको क्या मिलेगा? कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं मिलेगा जी। हिस्ट्री और पास्ट के बारे में बताया जाए, एंड कॉम्प्लिकेशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन एंड व्हाटएवर जी। तो हम हमारे बच्चे को दे क्या रहे हैं? हम दे कुछ रहे हैं और एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे हैं। हालांकि हमारे खजाने में है, बट वी आर नॉट प्रोवाइडिंग देम। जी। व्हेन दे गेट कंफ्यूज, व्हेन दे गेट डिस्कनेक्टेड, तो फिर हमारी आंख खुलती, मेरा बच्चा इस्लाम से दूर हो गया। उसके जो है एतराफ की चीजों ने उस पर इन्फ्लुएंस कर लिया। हमने उसको अलाउ किया। अच्छा। हमने उसको नहीं पकड़ा। अच्छा। क्योंकि माँ बाप जो है इज द फर्स्ट टीचर। एब्सोल्युटली। अच्छा, सेम चीज, सिनेरियो बदल गया। आप यहां से वेस्टर्न कल्चर में चले जाओ जी। अरबईन के अंदर
कोई खुतबा नहीं होता है, कोई मसले मसाइल नहीं होते हैं जी, लेकिन so many people are getting attracted just because of your behavior. Yes. सुभान अल्लाह। Yes. जी, What is that? the behavior is मैं attractive. चाहूँ कि मेरे बच्चे के स्मोकिंग नहीं करे और मैं घर पे जाके सिगरेट पीऊं, then it's not aligning. मेरा बच्चा अगर 13-14 साल का बच्चा है जी। और अगर आके मुझे कुछ पूछता है, ऐसे सवाल पूछता है, या मेरी बेटी मेरी वाइफ को ऐसे सवाल पूछती है, तो हम उसको एनकरेज नहीं करेंगे जवाब देने का। ऐसे सवाल नहीं पूछने के। क्यों नहीं पूछने के? गूगल के ऊपर तो सब आंसर है, सवाल के ऊपर ही क्यूरियोसिटी पैदा होती है। बिल्कुल, बेशक। और उसको अवेयर करना चाहिए कि बेटा इस तरह है। अच्छा, अवेयरनेस आएंगी तो इंट्रोस्पेक्शन आएगा, इंट्रोस्पेक्शन आएगा तो मन की बातें जबान पर आएगी जी, और फिर चेंज आएगा ना। जी, कितनी बार जब हम सवाल का जवाब नहीं देंगे तो वो कहीं और से आंसर नहीं, वो फिर कहां से आंसर लेंगे? उसकी फ्रेंड फ्रेंड्स है। जो भी वो 13-14 साल की है, उसके पास भी बेचारी के पास नॉलेज नहीं है। लड़का होगा तो 13-14 साल का। अब दोनों मिलके एक खिचड़ी पकाएंगे जी, और वो उनको कहीं और ले जाएंगे। जी। आई थिंक मुझसे बेहतर जो है मेरी छोटी बहन, जो मेरी प्लीज गुरु माँ है, वो जवाब देंगे आपको। जी, जी, जी। जैसे कि खाहर हम जानते हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक ही हमने लिया है वो जेन ज़ी एंड इस्लाम का ये हमारा टॉपिक है। हमारे नाज़रीन को भी हम बताते हुए चलें। अच्छा, जेन ज़ी इसलिए क्योंकि इनके पास जो है आज का हमारा जो ज़माना चल रहा है, इनमें इनकी डिफ़िकल्टीज़ बहुत महसूस होती है। हमने काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जहाँ पर हमने इनकी डिफ़िकल्टीज़ को आप दोनों से जानने की कोशिश किया है। हम चाहते हैं कि आप जो है वो प्रैक्टिकल अप्रोच अपनी बताएं और हम चाहते हैं कि हमारी जो मजहबी अप्रोच है वो आप हमें बताएं। तो जैसे हम बात कर रहे हैं शक के ऊपर कि इस जनरेशन को शक व शुबहात बहुत होते हैं, तो आप हमें बताएं कि आप एज ए इस्लामिक स्कॉलर जेन ज़ी के लिए उनके शक व शुबहात को आप कैसे कन्विंस करेंगे कि वो इस मजहब में इतना शक व शुबहात नहीं रख सकते? क्या इनके शक व शुबहात जो है वो गलत है? क्या इस्लाम प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ थ्योरी है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अव्वलन आपके सवाल का जवाब देने से पहले अर्ज़ करना चाहूँगी कि वाक़ईन ये सवालात जो कि इस एज में आकर बहुत सी चीज़ों के मुतालिक जवानों के जहन में उभरते हैं, और बिलखुसूस जब बात मज़हब की होती है, दीन की होती है, क्योंकि दीन में बहुत सी चीज़ों के मुतालिक डूज़ एंड डोंट्स हैं। तो लिहाजा अब सवाल ये होता है कि ये क्यों है, क्यों ये डूज़ हैं, क्यों ये डोंट्स हैं। बहुत नहीं कर सकते हैं, अल्कोहल नहीं ले सकते हैं, पार्टीज नहीं कर सकते हैं, सॉन्ग्स नहीं सुन सकते हैं, काफी मुश्किल है। बहुत से सवालात इस हवाले से। तो अब अगर बात सवाल की जाए तो यहाँ पर कोई मसला नहीं, क्योंकि यकीनन जितने ज़्यादा सवाल उठेंगे और सवाल पूछे जाएंगे, अहम यह है कि सवाल फ़कत अपने जहन तक कैद ना किए जाएं। जिन जवानों के भी जहन में सवालात आ रहे हैं वो उन्हें ज़रूर पूछें, क्योंकि जब सवाल पूछे जाएंगे तो जाहिर सी बात है डाउट्स क्लियर होंगे। जब डाउट्स क्लियर होंगे तो फेथ जो है वो मजबूत होगा, उनके जवाबात चूँकि मिल चुके होंगे उन्हें वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। अब ये सवाल पूछना तो बहुत अच्छा है। अब हम आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ कि पूछा किससे जाए। तो जाहिर सी बात है कि हर फील्ड का एक एक्सपर्ट होता है। तो अब जाहिर सी बात है जब हम दीन की तरफ रुजू कर रहे हैं, दीन के मामलात में हमें जुस्तजू है, हम जानना चाहते हैं उसके मुतालिक, तो जो उसका एक्सपर्ट होगा हम उसकी तरफ रुजू करते हैं कि वो हमें बताएं। अब चूँकि टीन एजर्स हैं, बाज़ दफ़ा शर्म की वजह से या एक शर्म हया है एक ज़रा सी कि हम किस तरह से, शाइनेस है कि किस तरह पूछें, तो वो अपने वालिदैन की तरफ रुजू करते हैं। एक ज़रिया है कि जैसे वालिदैन से बच्चे बेझिझक पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर भी एक अहम नुक्ता जो काबिल गौर है कि वालिदैन भी बच्चों को अपने इतने करीब रखें कि उनके जो मसाइल हो वो बच्चे यहाँ वहाँ से, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बड़े खूबसूरती से बयान किया कि जब मसाइल हैं बच्चों के तो वो यकीनन जाहिर सी बात है एक्सपर्ट से पूछकर मुतमईन होंगे, लेकिन जब उन्हें वहाँ से जवाब नहीं मिलेगा तो वो अपने फ्रेंड सर्कल में अपनी एज के बच्चों से पूछेंगे जिनके पास उतना ही एक लिमिटेड इल्म है। तो पता ये चला कि जो जवाब मिलना चाहिए वो तो ना मिला, अलबत्ता एक गलत डायरेक्शन में वो बच्चा चला गया। तो वालिदैन उस तरह से बच्चों के साथ मुलव्विस हों, इतने करीब हों, कुर्बत
मोहब्बत रखें कि बच्चा पूछ सके। अब तीसरी बात आती है कि अब जब वालिदैन तक की ये बात पहुंचाई गई, वालिदैन जो एक्सपर्ट हैं उनकी तरफ रुजू करें। इस हवाले से देखिए बहुत सी क्लास वगैरह भी रखी जाती है, दर्स व तदरीस का सिलसिला होता है, जैसे जवानों के कुछ ख़ास मसाइल हैं या जिनसी मसाइल जैसे होते हैं उनके एतबार से कुछ इस तरह से क्लास रखी जाती हैं कि जहाँ पर ख़ास एज ग्रुप के हिसाब से बुलाया जाता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा भाई मजलिसें हैं, मजलिस में हर तरह के लोग हैं, ज़ईफ़ भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं, कुछ टीनेजर्स भी हैं, और वहाँ पर ज़रा बाज़ दफ़ा ये मामला है कि ज़रा खुलकर बयान नहीं किया जा सकता, तो वहाँ पर एक ज़रा पर्दे या दायरे में रहकर। लेकिन जो इस तरह की क्लास होती है, जैसे मुझे याद आ रहा है जहाँ तक हमारे जामिया में जब हम पढ़ा करते थे हम लोग, तो वहाँ पर भी इस तरह का मामला था कि ख़वातीन के लिए, हम जो बच्चियाँ सब थीं वहाँ पर, तो हमारे लिए भी कुछ ख़ास जो मसाइल औरतों से रिलेटेड हैं उनकी एक अलग से क्लास रखी जाती थी ताकि हमें अवेयर किया जाए। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जिसके ज़रिए बताया जाए। फिर अब जो अहम सवाल क्लास होती थी, जी तमाम चीज़ें, जी और ये सिर्फ थ्योरी हुआ नहीं, वही उसी तरफ मैं आ रही हूँ कि अब जो अहम सवाल आपका कि इस्लाम क्या मतलब लॉजिकल आंसर हमें देता है, वाकई बस थ्योरी है उसमें या प्रैक्टिकल भी है। तो अब जब ऐसी क्लास है तो जाहिर सी बात में उसमें जो भी सवाल हैं उनके जवाबात इस तरह से दिए जाते थे कि इंसान मुतमईन हो रहा है, नहीं मुतमईन हो रहा तो वो फिर से सवाल पर सवाल कर रहा है। अब मिसाल के तौर पर अगर हम वज़ू के एतबार से बात करें कि इस्लाम के एतबार से आपने कहा क्या इस्लाम प्रैक्टिकल है या सिर्फ थ्योरी है, तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि इस्लाम प्रैक्टिकल है, अमल की तरफ लाता है। अगर अमल का मामला ना होता तो जो फुरूए दीन का सिस्टम है अल्लाह ये रखता ही नहीं, कह देता बस अल्लाह एक है, मान लिया बहुत है, नबी मान लिए बहुत है। लेकिन वहाँ पर भी आप देखें कि भले वो खुदा दिखाई नहीं देता, लेकिन तौहीद के हवाले से कितनी गुफ्तगू हुई है, चाहे हम नहजुल बलागा में खुतबात देखें या बहुत सी चीज़ें। तो ज़रूरत ये है कि ये चीज़ें लोगों तक पहुँचाई जाए। अल्लाह एक है तो क्यों एक है, और वो इंसाफ वाला है तो किस तरह से इंसाफ वाला, नबियों को भेजने का सिस्टम क्या था, इमाम क्यों भेजे गए, डे ऑफ जजमेंट क्यों इतना अहम है। तो ये सवालात उठते हैं। तो अब इन सवालात के जवाबात मौजूद हैं और लॉजिकल आंसर है। मसलन कुछ मिसालें मैं देती चलूँ, गुस्ल तहारत के हवाले से, ये वज़ू के एतबार से ही हम बात कर लें। अब अगर ये कह दिया जाए भाई अल्लाह की हम इबादत करने जा रहे हैं, हम तो ठीक है, हमारा दिल साफ है, खुदा के लिए एक मोहब्बत है, क्या ज़रूरी है कि हम अपने आप को इस तरह से वज़ू करना, क्यों इतना ये वाजिब करार दे दिया गया कि नमाज से पहले वज़ू ही किया जाए। इसकी भी जो है रीज़न, इसका भी बयान किया जाता है कि भाई वज़ू इसलिए है कि एक तहारत, एक पाकीज़गी, इंसान सफाई की तरफ और ज़्यादा आगे बढ़े, सफाई की अहमियत को समझे। और जब 5 मरतबा या 3 मरतबा वो जो नमाजों के लिए अपने आप को इस तरह से वज़ू करके साफ़ करता है, अपने हाथ पैरों को धुलता है, चेहरे को धुलता है, तो बहुत सी चीज़ें से, गंदगियों से वो अपने आप को पाक कर लेता है, साफ कर लेता है। दूसरी एक मिसाल तयम्मुम की, कि अगर बात आती तयम्मुम की कि मिट्टी से तयम्मुम कर ले, पानी ना मिले। अब ये सवाल हुआ कि मिट्टी ज़रा सी खाक उठाकर और इस तरह से अपने ऊपर लगा लेना या मार लेना, इससे क्या फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब मुझसे बेहतर इल्म रखते हैं इस हवाले से, मुझे हक़ीर का मामूली सा इल्म, कि हम आज ये देख रहे हैं कि साइंस भी इस बात को मानता है कि मिट्टी के ज़रिए से बहुत से फ़वाइद इंसान को हासिल होते हैं। और बल्कि मिट्टी के अंदर भी अल्लाह ने वो तासीर रखी है कि कई बैक्टीरिया, बदबू, गंदगियों को वो मिटा देता है, जिसकी वाज़े मिसाल कब्र में मुर्दे का दफन करना। अब मुर्दा कब्र में दफन है और ऊपर से मिट्टी डाली गई, अब वो अंदर लाश सड़ रही है, गल रही है, लेकिन वो बदबू बाहर नहीं आती। तो अब अगर हमें अपने आप को एक तहारत की तरफ बढ़ाना है तो मिट्टी से भी तहारत हो रही है। तो इस तरह की बातें, रोज़ा देखिए कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है कि क्यों अल्लाह ने रोज़ा रख दिया, अल्लाह क्यों चाहता है, अगर वो हमसे इतनी मोहब्बत करता है तो वो हमें भूखा प्यासा रखेगा, हमारे माँ बाप तो हमें नहीं भूखा प्यासा रखेंगे। अब इसके पीछे भी लॉजिक बयान किया जा रहा है, प्रैक्टिकल है ना, इस्लाम लॉजिक से बात करता है। तो इस्लाम ने कहा भाई रोज़ा इसलिए आप पर रखा गया वाजिब ताकि आप गरीबों की भूख और प्यास का एहसास करें। ना सिर्फ ये बल्कि सदका है, खैरात है, खुम्स है, ज़कात वगैरह का मामला, क्यों इसके पीछे एक प्रैक्टिकल लॉजिक है। ये चीज़ें जिनके लिए अल्लाह ने हुक्म दिया, अब वो काम जो कुछ हराम है। फिर बाज़ दफ़ा ये सवाल आता है कि हराम काम जैसे हैं कि कुछ ऐसी बातें हैं कि अल्लाह ने उनसे रोका, सख्ती से रोका, हराम करार दे दिया, मसलन शराब, तो उसके पीछे भी लॉजिक बयान किया गया कि भाई उसके पीछे भी वजह, इंसान अपने होश व हवास में नहीं रहता, फिर बहुत बड़े बड़े जराइम को जो है वो अंजाम देता है। तो यानी हर एक चीज़ के पीछे एक रीज़न बयान कर रहा है इस्लाम, हर चीज़ के पीछे लॉजिक है। यही वजह है, कहा गया ना, इस्लाम डूज एंड डोंट्स को बहुत क्लियर बता रहा है। बस ज़रूरत ये है कि उसे उस तरह से लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाए कि यंगस्टर्स को उनके सवालों के जवाब मिल जाएं। और जब डूज एंड डोंट्स, जी थ्योरी नहीं है, उसके पीछे प्रैक्टिकल है, और ज़रूरी है कि हम वो रीजनिंग को जाने समझें। ये करेगी कि वो जानेगी रीजन, तो ऑफ कोर्स उनको समझ में आएगा।
सो ये जो उनके बीच में अब ये गैप क्रिएट हो गया है फैमिली, यानी उनको जो लगता है कि भाई उनके पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं, और ये जो गैप क्रिएट हो गया है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? पेरेंट्स को क्या करना चाहिए या इस्लामिक स्कॉलर्स को क्या करना चाहिए? ये गैप को कैसे दूर किया जाए? क्योंकि अगर ये दूर नहीं हुआ तो ऑफकोर्स आगे और कम्युनिकेशन गैप्स होंगे और प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। जनरेशनल गैप जिसे हम कहते हैं। आपको क्या लगता है ये गैप कहाँ से हुआ है? ऑफ कोर्स जो पेरेंट्स का माइंडसेट भी है एक तरह से, क्योंकि अब जेनजी का माइंडसेट डिफरेंट हो गया। पेरेंट्स अपने ओल्ड माइंडसेट पे ही रहेंगे, अपने ओल्ड जनरेशन पे ही रहेंगे, तो शायद और प्रॉब्लम बढ़ती जाए। देखो, जेनजी का प्रॉब्लम नहीं है, ये जब से इवोल्यूशन ह्यूमन बीइंग का हुआ है ना, तब से प्रॉब्लम है, और ये ता कयामत तक चलते रहेगा। अच्छा, इसका एक ही सॉल्यूशन है। अगर मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी वाइफ, मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर, मेरी मम्मी, मेरे डैडी, अगर वो जब भी मुझसे बात करे, उनका एक्सपेक्टेशन है कि मैं एक्टिव लिसनिंग करूं उसको, विथ आई कांटेक्ट, बस सारे मसले की जड़ यहाँ पर है। वो बच्चे लोग आपसे सॉल्यूशन चाहते ही नहीं है। अच्छा, ओके, उनको सब पता है। अच्छा, एज अप्रोप्रिएट वो निकाल लेते अपना, जमीन के अंदर से गड़ा खोद के अपना पानी निकाल लेते हैं। उनको चाहिए कि मेरी बात कोई सुने। ना माँ बाप सुनने को तैयार है, सवाल किया तो हमने सुना नहीं, सवाल उसका खत्म हुआ उसके पहले मैंने आपका जवाब दे दिया। ने ऑनेस्टी नहीं बताई, आपके अंदर की जो ममता है ना, उसने करेज बताया और एक्सेप्ट किया। हमको बहुत टाइम एक्सेप्ट करने को भी नहीं आता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जेनजी का प्रॉब्लम नहीं है, जेनजी तो बहुत पीछे की बात है, अभी तो अल्फा भी गया, अभी बीटा आ गया। जी, ठीक है ना। और मसला तो हर एक, और ये आपने स्टार्टिंग में बोला, मैं आपको रोकना चाहता था लेकिन मैं रोक नहीं सका। ये जेनजी का प्रॉब्लम है ही नहीं। अच्छा। ये टाइम का प्रॉब्लम ही नहीं है, ये इवोल्यूशन है जी, इट्स अ ह्यूमन प्रोसेस। आज मोबाइल है, कल मोबाइल नहीं, कल पेजर था। आप तो शायद स्कूल में जाती होगी पेजर के टाइम पे, फिर मोबाइल आया। अभी आने वाले दिनों में क्या आएगा अल्लाह बेहतर जानता है। और हर बच्चा अपने दिमाग के अंदर एक सर्किट लेके पैदा होता है, जैसे हदीस मौला अली की आपने शुरू की वहां से। जी, हर दौर के लिए हाँ अलग है। जेंजी को अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी पर फख्र करना बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है, स्पेशली वो बच्चे जो स्कूल्स, कॉलेजेस और ऑफिसेज में जाते हैं, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। और स्पेशली वो जब माइनॉरिटी है, क्योंकि मुस्लिम माइनॉरिटी है, तो वो बहुत डिफिकल्टीज फेस करते हैं। तो इस प्रॉब्लम का क्या सल्यूशन रहेगा? सबसे पहले ये हम गौर करें कि आज जिस दौर में हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जहाँ पर ये जवान भी हैं और हम भी हालात को देख रहे हैं, तो एक बहुत आम सी चीज़ जो हमें नज़र आ रही है कि अच्छाई और बुराई के हवाले से, कि बुराइयों को आजकल डायरेक्ट बुरा कहकर पेश नहीं किया जा रहा है, उसे भी अच्छाई का लिबास पहना करके पेश किया जा रहा है। इसलिए ये जो नए मतलब जवान हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जेनजी जिन्हें कहा जा रहा है, अभी तो ये और कश्मकश में कहते हैं कि ये बुरा नहीं है, बुरा नहीं ये है, तो बेचारे से ऐसा हुआ था, और उसको जो है शैतान की भी जो थ्योरी मौजूद है हमारे पास, तो ये और कश्मकश के शिकार होते जा रहे हैं। अच्छा, एक दौर ऐसा भी रहा है कि जैसे मिसाल के तौर पर फिरौन का दौर हम लें, तो फिरौन ये खुलकर कहता था कि मैं खुदा हूँ और मैं सबको अपना बंदा बनाना चाहता हूँ। यानी कोई नकाब नहीं थी, कोई निफाक नहीं था, उसने खुलकर कहा कि हाँ, मैं गुमराही पर हूँ, मैं खुदा हूँ और मैं लोगों को अपना बंदा बनाना चाहता हूँ। तो उस वक्त ये बात जाहिर हो रही थी कि हाँ, ये बुरा है और बुरी बातें कर रहा है, और जिसके खिलाफ नबियों ने इस तरह से उसके खिलाफ एहतजाज किया और एक इनकलाब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, वो पूरा वाक़या। लेकिन आज के दौर में अगर हम इस तरह के फ़िरौन सिफत अफराद को देखें, जो ज़माने में अच्छाइयों को ये कहें कि पसंद नहीं करते और ना ही उसे एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जिस तरह से जो गुमराही है उसी तरह से आम होती रहे। बहुत सी गुमराहियां, मिसाल के तौर पर कि आपके वालिदैन जो है आपको इतना रोकते टोकते हैं, ये इतना ज्यादा रोक टोक तो अच्छी बात नहीं है। आपको, हाँ, वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, या आपको भी कुछ आज़ादी मिलनी चाहिए, इस तरह के मामला जहन में डालना।
फिर उसके बाद इसी तरह की दूसरी चीज़ें, यानी जितनी भी बुराइयां, ज़्यादातर बुराइयां जो है उन्हें एक अच्छाई का लिबादा पहनाकर, अच्छाई का लिबास पहनाकर जब पेश किया जाता है तो ये जो जवान हैं ये नहीं, ये लगता है ये बेहतर है। अब उसके बाद जब इस्लाम के नुक्ते निगाह से, यानी इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन चीज़ों को ज़रा क्लियर करने की कोशिश की जाती है कि नहीं, वालिदैन अगर रोकते टोकते हैं या वालिदैन आपको समझा रहे हैं और आपको किसी चीज़ से आगाह कर रहे हैं तो ये आपको मुश्किल से रोकने के लिए, परेशानी से, तो अब वो चीज़ें असर नहीं कर रही होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सोच बना ली गई है कि नहीं, इस्लाम भी तो वही गलत चीज़ों को, यानी इस्लाम एक ऐसा दीन है कि जो आपकी आज़ादी को छीन रहा है, यानी आपको खुलकर सांस नहीं लेने देता है। आप खुलकर जिए, आपकी लाइफ है। हाँ। जी, आपकी लाइफ है, ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, ये एक मर्तबा मिली, इसे एंजॉय कर लीजिए, ये तमाम चीज़ें, यानी आज़ादी के मुखालिफ इस्लाम है। ये तरह की बातें इस तरह की पेश की जाती हैं। अब यहाँ पर जो वाज़े करने वाली बात है कि इन चीज़ों को हमें क्लियर करना चाहिए इन यंगस्टर्स के सामने, जवानों के सामने, कि अगर इस्लाम के मुतालिक कोई ये जहन में आपके डाल रहा है कि आज़ादी को छीनने वाला दीन है इस्लाम, आपके हुकूक को पामाल करने वाला, आपको खुलकर सांस नहीं लेने देता है, तो पहले समझिए तो आज़ादी कहते किसे हैं और इस्लाम किस तरह की आज़ादी को प्रमोट कर रहा है, किस तरह की आज़ादी आपको दे रहा है, फिर हम उन चीज़ों को समझ पाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम आज़ादी के एतबार से बात करें, क्योंकि यही तमाम चीज़ें वो हैं जो गैरों की जानिब से यंगस्टर पर थोपी जाती हैं और फिर उनके सामने खुद को मुसलमान कहते हुए शर्म महसूस होती है। वो सोचते हैं हम कैसे कहें मुसलमान हैं, नहीं ठीक है हम मुसलमान हैं, क्राइसिस हो रहा है लोगों को, हाँ, नहीं पहचाना जाए तो ज्यादा, या खुद ये खुलकर कह देते हैं ठीक है मैं मुसलमान हूँ लेकिन मैं इतना फॉलो नहीं करता हूँ, मैं इतना फॉलो नहीं करती हूँ। यानी हम ये पहले क्लियर किए देते हैं कि नहीं ठीक है, अगर हम फॉलो करते हैं यानी कि हम बड़े पिछड़े हुए हैं, हम कूल नहीं हैं लोगों की निगाह में, हमें तो बहुत बुरा माना जाएगा क्योंकि हम ऐसे दीन को के मानने वाले हैं जो तो आज़ादी को पामाल कर रहे होते हैं। अब आज़ादी है क्या, अब इसे समझते हैं। आज़ादी दो तरह की होती है, एक आज़ादी है मानवी आज़ादी और एक आज़ादी है समाजी आज़ादी। समाजी आज़ादी को पहले समझते हैं। समाजी आज़ादी की मिसाल के तौर पर इस समाज में हमारे कुछ राइट्स बनते हैं, कुछ हुकूक हैं, वो हमें दिया जाना, या इस समाज में जीने का हक़ हमें है, अपनी बात को रखने का हक़ है, हमें इल्म हासिल करने का हक़ है। ये समाज में बहुत सारी ऐसी आज़ादी है जो इंसान को मिलती है। क्या इस्लाम इन चीज़ों से रोक रहा है? क्या इस्लाम इल्म हासिल करने से रोकता है? क्या इस्लाम आपको बाहर जाकर काम करने से रोक रहा है? क्या आपकी डिग्री मिलने के बाद आपको घर में कैद रख रहा है? नहीं, बल्कि आपको आज़ादी दी जा रही, समाजी आज़ादी, बल्कि खुलकर सांस लेने की आज़ादी। इस हवाले से मैं एक आपके सामने दलील पेश करती चलूँ। कुरान मजीद में सूरह शुअरा की आयत नंबर 18, 19 और 22, इसमें जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की फ़िरऔन के साथ एक कन्वर्सेशन को जो है यहाँ पर जिक्र किया गया है कि एक मर्तबा फ़िरऔन ने एहसान जताने के लिए जनाब मूसा से कहा कि मैंने तुम्हें पाला, मतलब तुम वही हो ना, यानी एहसान जता करके, अरे तुम वही हो, जैसे हम बाज़ दफ़ा दुनिया में करते हैं। तो कहा तुम वही हो ना कि जो मेरे घर में पले बड़े हो और मेरे घर की रोटियां तुमने खाई हैं, यानी एहसान जता रहे कि यानी अब तुम मेरे मुखालिफ हो रहे हो, तुम किसी और खुदा की तरफ लोगों को दावत दे रहे हो और मैंने तुम्हें पाला है, तुम मेरे घर में पले बड़े हो। अब पलट कर देखिए आज़ादी को कितना ज़्यादा अहमियत दीन इस्लाम देता है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने पलट करके ये जवाब दिया कि बेशक तुमने मुझे अपने घर में पाला पोसा है, तुमने मुझे अपने घर में जगह दी है, लेकिन इसके मायने ये नहीं है कि तुम्हें यह हक हासिल हो जाए कि तुम लोगों के हुकूक को छीनकर उनकी आज़ादी को पामाल करो। इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारे खिलाफ उठ करके आवाज़ उठाऊंगा, यानी कि मैं तुम्हें लोगों की आज़ादी को तबाह करने नहीं देना चाहता, राइट्स नहीं छीनने दूंगा, नहीं छीनने देना चाहता हूँ। तो ये दीन इस्लाम कह रहा है। दूसरी बात आती है मानवी आज़ादी। ये कौन सी आज़ादी? इसका ताल्लुक हमारी रूह से है। किस तरह से? इसे हम आसान लफ्जों में इस तरह समझें कि मानवी आज़ादी यानी हमारी रूह का रूहानी बीमारियों से पाक होना। रूहानी बीमारी क्या है? झूठ बोलना। रूहानी बीमारी क्या है? गिबत करना। रूहानी बीमारी क्या है? किसी का हक मार लेना। रूहानी बीमारी क्या है? बेवजह जो हम गुस्सा करते चले जाते हैं, लालच करना, ये तमाम चीज़ें जलन हसद हैं। तो अब आज की जो जनरेशन है उनके दरमियान अगर हम देखें तो उन्हें इन चीज़ों का इल्म ही नहीं है कि दीन इस्लाम जहाँ आपकी समाजी आज़ादी को अहमियत दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपकी रूहानी आज़ादी को, यानी बाज़ दफ़ा आपने सुना होगा ना कि लोगों से कहा कि भाई आपने ये काम क्यों किया, आपसे तो ये नहीं थी कि आप ये करें। तो अक्सर ये जुमला हमें सुनाई देता है, क्या करें हम गुस्से से अपने मजबूर हैं।
ये गुस्से से जो हम अपने मजबूर हैं, इसके मायने क्या हुए? यानी हम गुस्से की कैद में हैं, हम आजाद नहीं हो पाए अपने इस गुस्से से। तो जब हम अपने गुस्से से ही आजाद नहीं हो पाए तो हम किस तरह कह सकते हैं कि खुलकर हम आजाद हैं? यानी हमारी रूह में और हमारे जिस्म में एक ये कहें कश्मकश चल रही है, रूह कहीं और जा रही है, जिस्म कहीं और। मैं यहाँ पर एक किस्सा आपके सामने सुनाती चलूं ताकि बात जरा वाज़ेह हो जाए। एक किताब का मैं हवाला देना चाहूंगी, मानवी आज़ादी, और शहीद मुर्तज़ा मुत्तहरी जैसी बड़ी शख्सियत, उनकी ये किताब है। और उसमें उन्होंने मौलाना रूम का नाम सुना होगा, उनकी मसनवी बहुत मशहूर है। मौलाना रूम की मसनवी से उन्होंने एक मिसाल को यहाँ पर अपनी किताब में जो है लिखा है, और मिसाल का जो टाइटल था, वो जो एक किस्सा उन्होंने बयान किया है, वो है मजनू और ऊँटनी। अच्छा, मजनू और ऊँटनी। ये किस्सा क्या है? देखिए, हमारी रूह और जिस्म में जो आज की जनरेशन में हो रहा है कि रूह उनकी, यानी उनका अंदर बातिन जो है कुछ और कह रहा है और उनका जिस्म उनसे कुछ और करवा रहा है, और फिर रूह कुछ और करवा रही है। यानी कहीं पर तालमेल नहीं, जिसकी वजह से वो कश्मकश में है और एक परेशानी में है, एक फैसला नहीं ले पा रहे हैं। तो ये जो किस्सा बड़ा खूबसूरत सा था कि कोट करते हैं शहीद मुत्तहरी अपनी किताब में कि मजनू ने एक मर्तबा यह इरादा किया कि वो लैला से मुलाकात के लिए जाए। उसके पास एक ऊँटनी थी, उसने ऊँटनी को निकाला कि इस पर मैं सवार होकर जाऊंगा, लेकिन पता है चलता है कि ऊँटनी का एक छोटा सा बच्चा भी है। अब उसने सोचा अगर ऊँटनी के साथ साथ उसके बच्चे को भी साथ लेकर चलें तो ये ऊँटनी और ये बच्चा चूंकि स्लो चलेगा तो ये ज़रा स्लो ये भी चलेगी धीरे धीरे, तो मैं जो है लैला से मुलाकात में ताख़ीर हो जाएगी, मिल नहीं सकूंगा। तो इसने क्या किया मजनू ने कि ऊँटनी के बच्चे को घर में रखा और ऊँटनी पर बैठ करके रवाना हो गया। अब ऊँटनी चूंकि अब इसकी जाहिर सी बात है कि गुलाम है, तो ऊँटनी ने दिल में सोचा कि भाई ये मेरा मालिक है, बात तो इसकी माननी है। उसे अपने पीठ पर बैठने दिया, चलती तो रही लेकिन दिल कहाँ लगा है? बच्चे में लगा हुआ है। अब उसके कदम तो बढ़ रहे हैं लेकिन दिल वहां बच्चे में लगा हुआ कि मेरा बच्चा पीछे अकेला है। यहाँ पर मजनू जब ऊँटनी पर बैठ गया, ये बैठ करके आगे बढ़ रहा है, खुशी है कि मैं बहुत जल्दी लैला से मुलाकात करूंगा, लेकिन धीरे धीरे लैला का जो ख्याल था उसके जहन पर इतना हावी होने लगा कि वो बिल्कुल खो गया, लैला की याद में खो गया, गुमसुद सा जिसे हम कहें कि हो गया। अब जब उसे होश ना रहा, बिल्कुल खोया हुआ है, ऊँटनी ने इस मौके का फायदा उठाया, उसने रुख को मोड़ा और वो फिर घर की तरफ पलट आई अपने बच्चे के पास। अब जब मजनू को होश आया तो वो देखता है कि अरे ऊँटनी तो फिर घर की तरफ पलट आई। उसने फिर से ऊँटनी को इसी तरह से हकाया और आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो खो जाता लैला की याद में, ऊँटनी रुख बदल देती। यानी इस वाक़े के जरिए से आलिम दीन ने ये बताने की कोशिश की है कि जब हमारी रूह कुछ और चाहती है, जिस्म कुछ और चाहता है, तो तालमेल बैठ नहीं पाता, जो मकसद है मुझ तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। और यहाँ पर मामला बिल्कुल यही था कि वो कोशिश कर रहा है, ना ही लैला तक पहुंच पा रहा है क्योंकि वो बीच में खो जाता है, ऊँटनी उसका फायदा उठाती है। ऊँटनी के कदम बढ़ तो रहे लेकिन जैसे मौका मिलता है वो फौरन अपने बच्चे की तरफ पलटती है। लेकिन अगर दोनों चीजों में तालमेल होता, रूह में और जिस्म में, तो ये काम जो है सही तरीके से अंजाम पाता। बिल्कुल यही आज की जनरेशन के लिए, हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है। बहुत ही खूबसूरत मिसाल के साथ और बहुत ही अच्छी कहानी के साथ जो है यहाँ पर खाहर ने हमें बताया। आप मुझे इजाज़त देते तो मैं एक और एड ऑन लाइन कर दूं। जी बिल्कुल इरशाद। आपकी थिंकिंग, आपकी फीलिंग और आपका बिहेवियर जी अगर अलाइन नहीं होता है, जैसे मोहतरमा ने बताया, अलाइन नहीं होता है जी, तो साइकोलॉजिकल बीमारी गले लग जाती है। बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल जी। और एक सवाल ये भी है कि आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है कि कुछ लोग एग्नोस्टिक्स अपने आप को कहलाते हैं, कि जैसे वो लोग सिर्फ एक क्रिएटर में बिलीव करते हैं। वो बिलीव करते हैं कि हाँ भाई खुदा है या एक ऊपर वाला है, उसके अलावा कोई रिलीजन को पर्टिकुलरली बिलोंग नहीं करना चाहते, कल्चर्स ट्रेडिशंस फॉलो नहीं करना चाहते। उसके अलावा एक फनेटिक्स है जो अपने रिलीजन को एकदम एक्सट्रीमली फॉलो करते हैं और वो सोचते हैं कि हम ही राइट है और उसी को ही वो चाहते हैं कि दूसरे भी फॉलो करें। कट्टरपंथी जो है बहुत नेचर में आ जाती है जी। तो ऐसे लोगों को के साथ कैसे डील किया जाए और क्या इसमें कोई यानी दरमियानी चीज़ होनी चाहिए, कौन सही है कौन गलत है, ये क्या किया जाए इस बारे में? जी, अगर डॉक्टर साहब आपसे शुरू करें कि इस तरीके का अगर कोई माइंडसेट है तो फिर इनसे कैसे डील किया जाए, कि मतलब जो अपने आप को कैटेगराइज करने लगते हैं कि भाई मैं तो बस यही है, मैं गॉड में बिलीव करता हूँ, क्रिएशन में बिलीव नहीं करता। भाई मेरा तो जो अप्रोच है वो एक्सट्रीम ही होने वाला है, बीच का कुछ नहीं होने वाला। हाउ विल यू डील विद इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट दो उसको। देखो ये तीनों चीजें ना डिस्टर्बेंसेस है जी, ये माइंड की डिस्टर्बेंसेस है, ये पीस ऑफ माइंड नहीं है जी। तो यानी आपके हिसाब से ये लोग भी पीसफुल नहीं शक जो है ना, शक वो रूह की बीमारी है। दैट इज योर साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस।
यकीन जो है वो हेल्थ है। अब ये मैं अल्लाह को मानता हूं, डर के मानता है भाई, और मेरे हिसाब से सब चीजें होनी चाहिए, और मेरे अगर हिसाब से नहीं होती है देन आई हैव माई ओन रिजर्वेशन। आई बिलीव इन अल्लाह, यस क्रिएटर है, यस, बट मेरे हिसाब से मैं जो दुआएं मांगू अभी के अभी कंप्लीट होनी चाहिए, अभी के अभी मुझे उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। उसको इंटेलेक्चुअली अगेन आई एम कमिंग टू यू, मुझे तो डर लग रही है आप लोगों से आज बात करने के लिए, क्योंकि मुल्लानी बैठी हुई है और मैं कुछ ऊंधा बोलूंगा तो फिर बोलेंगे कि डॉक्टर साहब आप एकदम सिंगल माइंडसेट लेके आए हो। नहीं, अगेन हमको ये सिखाया गया है जी कि ये करो तो जन्नत मिलेगी, ये करो तो जन्नत मिलेगी, जी, तो मैं क्यों नमाज पढ़ूं भाई? जी, उसको इंटेलेक्चुअल अगर एंगेजमेंट देंगे, डिटेल अंडरस्टैंडिंग देंगे, और वो ये लोग ही दे सकते हैं। जी, ट्रू जी, ठीक है ना? अगेन उनकी थियोरीज को प्रैक्टिकल वे में इनको ही समझाना है। तो सिस्टर हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अप्रोच के लिए क्या यानी इस्लाम क्या सोल्यूशन देता है? जैसे कि सवाल आपका है कि कुछ कैटेगरीज को आपने जिक्र किया कि कुछ ऐसे अफराद भी हैं कि जो बहुत ज़्यादा जिन्हें आप कह रही हैं कट्टरपंथी, तो ये हम देखें कि दीन पर जो बहुत ज़्यादा अमल कर रहा है, बहुत बाअमल है, लेकिन वो साथ साथ दूसरों को भी अमल की तरफ दावत देता है एक अच्छे तरीके से। बहुत मिलते हैं ऐसे लोग, मैं तो 5 वक्त का नमाजी हूँ, मैं तो जन्नती कंफर्म हूँ, मैं तो रोजा रखता हूँ, मतलब एक अंदर से जो है अपना आप को सुपीरियर फील करना, और जो कोई किसी चीज में थोड़ा सा लैक करता है तो समझ लेना कि भाई ये तो जहन्नुमी है। तो ये अपने आप में वाज़ेह हो गया कि अगर कोई इंसान जो अपने मतलब तक़वे और अपनी नमाज़ों पर, रोज़ों पर इस तरह से फ़ख्र कर रहा है कि जितनी मैं नमाजी, मैं वाजिबात क्या, मैं तो मुस्तहब रोज़े भी रखती हूँ, मैंने तो रजब शाबान के भी पूरे महीने रोज़े रखे, फला हमसे क्या बात करेंगी, वो तो हमने देखा है कि वो माह रमज़ान के रोज़े नहीं रखती हैं। तो ये चीज़ें, तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ये यहाँ पर गुरूर आया, और गुरूर चाहे जिस चीज़ का भी हो परवरदिगार आलम पसंद नहीं करता, और तकवे का गुरूर ये बहुत कॉमन हो रहा है आज कि तकवे पर कि हम जितने मुत्तकी उतना कोई नहीं, और गुरूर के मायने बिल्कुल ये है कि जिस चीज के लिए भी किया गया है उस अमल को खुदा की निगाह में उसे बिल्कुल जीरो कर दिया जाता है। हमने नमाज और रोजा जिस चीज पर भी तकवे पर अपने गुरूर किया, यानी कि हम असल में मुत्तकी नहीं है। जो असल मुत्तकी होता है वो कभी अपनी इबादतों का तज़किरा नहीं करेगा, बल्कि वो एक खूबसूरत तरीके से लोगों को भी मदऊ करेगा कि आप भी खुदा की तरफ आ जाएं। जैसे आपने कहा कट्टरपंथी, तो कट्टरपंथी मैं उन्हें नहीं कहूंगी कि जो बहुत बाअमल हैं, बहुत परहेजगार हैं, और लेकिन वो एक सही तरीके से लोगों को दीन की तरफ या अल्लाह की तरफ बुलाते हैं खूबसूरती के साथ। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये एक तकवे के अच्छे एक बड़ी लेवल पर है। हाँ, कट्टरपंथी उन्हें कह सकते हैं जैसे कि आपने कहा कि इंसान गुरूर में डूबा हुआ है, अपने अमल से ज्यादा उसे किसी का अमल नहीं भाता, कोई अच्छा नहीं लगता, मैं ये कर रहा हूँ तुम्हें भी यही करना है, और तुम तो जहन्नमी हो, तुम क्या बात करोगे, हमारी तो जन्नत है, क्योंकि अल्लाह ने जो जो जन्नत के लिए शर्तें रखी हमने उन कंडीशंस को पूरा किया। तो ये चीजें तो जाया कर रही हैं। दूसरे, आज की जनरेशन के लिए ये चीज किस तरह से खतरनाक है, इस्लाम के लिए किस तरह से खतरनाक है, ये दोनों पहलू पर अगर हम गौर करें तो समाज के लिए भी, आज के जवानों के लिए भी खतरनाक। मिसाल के तौर पर एक बच्चा स्कूल में आपने एडमिशन उसका कराया, जो भी 3-4 साल की उसकी एज थी, मसलन 3 साल की उम्र में आपने नर्सरी में करा दिया भाई, और अब जब बच्चा जाने लगा तो अब वहाँ पर टीचर क्या डायरेक्ट उसे सेंटेंस और बड़े बड़े सवालात जवाबात, ये क्वेश्चंस आंसर, ये सब उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चा सीखे? नहीं, बल्कि अभी तो बिल्कुल बच्चा बस बैठना शुरू हुआ है ना, तो उसे बल्कि छोटी छोटी चीज़ों, कभी उसे हंसाया जाएगा, कभी उसके साथ खेला जाएगा, टाइम भी स्पेंड किया जा रहा है, कुछ देर के लिए उसे पढ़ने के लिए भी कहा जाएगा, और फिर उसके बाद में जब उसका कॉन्फिडेंस और ये तमाम चीज़ें, देखिए पहले दिन बच्चा रोता हुआ जा रहा है, लेकिन 3-4 दिन बीतते हैं इतना खुश हो जाता है कि माँ से कहता है कि मेरा बैग रेडी कीजिए, मुझे जाने में स्कूल या मेरी जो भी किंडरगार्टन है उसके लिए मुझे लेट हो रही है। यानी छोटा सा बच्चा भी इस तरह से मुतवज्जे हुआ। वजह क्या थी? वो एटमॉस्फेयर, वो माहौल, वो मोहब्बत भरा माहौल। तो अगर हम आज की जनरेशन को अगर देख रहे हैं कि वो ज़रा इबादतों से दूर हैं, तो ये नहीं कि डंडा लेकर हाँकना शुरू कर दें, बल्कि इसकी
बिना पर वो और ज्यादा स्टबर्न होगा, जिद्दी होगा। नहीं, आपने ऐसा कहा आज पढ़ लेंगे नमाज, ठीक है, आप कह रही हैं ना आज पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, परसों आप पढ़वा कर देखिए, ये अपने आप से डंडे के डर से। अब इसी के बदले में हम उसे खूबसूरती के साथ मतलब उन चीज़ों की फजीलतों को बयान कर, बेटा कितना बेहतर है कि खुदा का सजदा कर लो, देखो वाजिब है, ठीक है, अभी तुम्हारी 7 साल की एज है, लेकिन अभी से आदत डालो, लेकिन हाँ जब तुम पर वाजिब हो जाए तब इन चीज़ों को नहीं तो छोड़ना। और फिर जब मिसाल के तौर पर वाजिब भी हो गया तो अब पूरा बर्डन ना डाल दें कि बेटा नमाज शब की बहुत फजीलत है, नमाज गुफीला की बहुत फजीलत है, ज़ियारत आशूरा पढ़ना इतना फायदा है, तुम्हें अरबी भी आ रही है, अमाल करना है और तुम्हें सोना नहीं है, बिल्कुल 100 रकत नमाज पढ़नी है। अब पता ये चला उस बच्चे ने जो कि अभी वाजिबात ही बड़ी मुश्किल से कर पा रहा है, हमने इतना बर्डन डाल दिया तो वो वाजिबात से भी फरार अख्तियार करेगा। खूबसूरत, 9 इयर्स की एज में वो थोड़ा बच्चा ही है, अगर गर्ल्स को देखे तो वो बच्ची है, वो उतना वो लोग का अटेंशन स्पैन भी नहीं है कि वो लोग इतनी जी पढ़ पाए, बिल्कुल बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो ही जाएंगे यकीनन। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें जो है इस तरह से दीन की तरफ लाया जाए। और दीन तो हकीकतन ख़ाहर इतना खूबसूरत दीन इस्लाम बेहतरीन मजहब है कि आज ये जो जेंजी है, बल्कि रिसर्च से ये भी पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा तादाद में जो है यंगस्टर इस्लाम की तरफ रुजू कर रहे हैं। ये भी हकीकत है। वजह क्या है? क्योंकि इस्लाम के अंदर वो खुशबू मौजूद है और जो इस्लाम की तरफ आ रहे हैं उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर काम कर रहा है कि वो लोग कि जिन्होंने इन लोगों के दरमियान जो वसीला बने हैं उन्होंने डंडों से हाका नहीं है, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से दलीलें देकर के, दलाइल से, कुछ उनके साथ वक्त बिताकर, हंसते खेलते हुए उन्होंने दीन को उनके सामने इस तरह से पेश किया है कि वो दीन की बातें उन्हें समझ में आने लगी। मैं एक शख्सियत का यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगी, जोराम वैन क्लावेरेन, शायद मैं अगर सही ना हो नाम में, हो सकता है मुझे लेने में शायद कुछ फ़र्क आए। जोराम वैन क्लेवेरेन ये एक ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। मैं इनका जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस्लाम को बाज़ दफ़ा जो कि आज हम देख रहे हैं समाज में ऐसा हवा बनाकर पेश कर दिया गया, बहुत सी गलत बातें इस्लाम से मंसूब कर दी गई, जबकि इस्लाम बड़ी आसानियों वाला दिन है। और ख़ुद रसूलुल्लाह के दौर में हमने देखा कि हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दीन को लोगों के दरमियान फैला रहे हैं तो ना वहाँ तलवार के ज़ोर पे कि किसी के गर्दन पर तलवार रख दी और कहा कलमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं, बल्कि अपने अखलाक के ज़रिए, अपने बिहेवियर के ज़रिए बेहतरीन तरीक़े से, बल्कि जो जुल्म ज़्यादती करने वाले थे उनके साथ भी बेहतरीन तरीक़ा आपने अख्तियार किया। तो अब यहाँ पर ये जो शख्स का मैंने नाम लिया है ये एक ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखता था और जो सबसे बड़ा इसके साथ मसला था कि इसके दिल में इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की नफरत मौजूद थी और इतनी नफरत थी, और ये बहुत एक अपने मज़हब में कहे कि एक पक्का ईसाई, यानी ईसाइयत में बहुत ज़्यादा इसने जो है मालूमात हासिल कर रखी थी और ईसाई मज़हब को ये हक समझता था। और जी ठीक है, आज इस दुनिया में बहुत से मज़ाहिब हम देखते हैं, लोग अपने अपने मज़हब पर प्रैक्टिस करें, वो मसला नहीं है, लेकिन जब हम दूसरों के मज़हब को तनकीद करना शुरू करते हैं मसला वही होता है। देखिए हमारे हिंदुस्तान कितना प्यारा दीन है कि यहाँ पर सर्वधर्म संभाव वाला किताब है, सभी धर्मों को अहमियत दी जाती है और देनी भी चाहिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, ठीक है, पेश किया जाता है दीन को, इंसान पसंद करता है तो आता है, न तो कोई मसला नहीं। बहरहाल यहाँ पर इसने अपने दीन को बेहतर माना, ये यहाँ तक ठीक है, फिर भी गलत नहीं था, लेकिन इसने इस्लाम को बहुत बुरा माना, कहा इस्लाम तो बहुत बुरा है, इस्लाम आज़ादी को छीनने वाला दीन, इस्लाम औरतों को हुकूक को पामाल करने वाला, तमाम जो भी गलत फहमियाँ। अब इसलिए इसने एक फैसला किया कि मैं इस्लाम की इन तमाम चीज़ों को लोगों के सामने रखूंगा, किस शक्ल में? किताब की शक्ल में। इसने एक एंटी इस्लाम बुक लिखना शुरू की और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात सामने आई कि वो एंटी इस्लाम बुक को लिखते वक्त ये इस्लाम कबूल कर लेते हैं, इस्लाम पर ये ईमान ले आते हैं। वजह क्या बनी? क्या चीज़ें? रिसर्च। जब मुतालिया किया, कि जब जानना शुरू किया तो पहले अपनी किताबों को इन्होंने उठाया, कभी ओल्ड टेस्टामेंट को उठाया, कभी न्यू टेस्टामेंट को उठाया, इस तरह से पढ़ते रहे, लेकिन ज़रा मुतमईन नहीं हुए। फिर सोच रहे हैं कि जिस मज़हब के बारे में मैं तनकीद कर रहा हूँ उनकी भी तो किताब को पढ़ूँ ताकि उसमें से मैं बताऊँ देखो कुरान में कितनी गलत बातें हैं। अब जब इसने कुरान में मजीद को उठाया, अब पढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे इसके दिल पर असर होना शुरू हुआ, यहाँ तक कि ये शख्स कहता है कि कुरान मजीद में सूरह हज की आयत नंबर 46 का एक जुमला जिसने मुझे इतना मुतासिर किया कि जो अब तक रिसर्च मैंने की थी इस्लाम के बारे में, वो यहाँ पर एक निचोड़ उसका मिल गया और मैं दीन इस्लाम पर ईमान ले आया। वो आयत क्या थी? सूरह हज की आयत नंबर 46 पर जब जोराम वैन क्लेवेरेन पहुँचे तो ये कहते, मैंने उस आयत में ये पैगाम पढ़ा। पैगाम ये था कि हकीकत में आँखें अंधी नहीं होती,
दिल अंधे होते हैं। वाह सुभान अल्लाह। बेहतरीन जुमला। सुभान हकीकत में आंखें अंधी नहीं होती, दिल अंधे होते हैं। आज देखिए ये शख्स इस जुमले पर इसने इतना गौर व फिक्र किया कि वाकई ये सोच रहा है कि मेरी निगाहों के सामने इतने दिनों से मैं रिसर्च कर रहा हूँ, हकीकत आती जा रही है, देख रहा हूँ अपनी आंखों से कि इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर क्या क्या चीजें, यानी कितना प्रैक्टिकल मजहब है कि हर चीज के लिए वाज़ेह चीज बयान कर दी गई। कहीं जज्बात वाला मजहब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्यों नहीं मान रहा था, क्योंकि मेरा दिल अंधा था, दिल बंद था। तो अब जब ये चीज वाज़ेह हुई, बेसाख्ता ये ईमान ले आता है। आज जेनजी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो बस आंखों से जिन चीजों को देख रहे हैं उन चीजों को हकीकत मान रहे हैं, दिल की गहराई तक उन चीजों को पहुंचाने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर दिल से सोचना, जहन से सोचना शुरू करें तो जो भी जाहिरी दिख रहा है उसके बातिन तक पहुंचेंगे, और जब उसकी जड़ तक पहुंचेंगे तो एक नतीजा यकीनन उनके सामने जाहिर होगा। सुभान अल्लाह, वेरी गुड। नाज़रीन, आज के हमारे एपिसोड जेनजी और इस्लाम के थ्रू हमने जाना, हमारे एक्सपर्ट्स की नॉलेज के थ्रू हमने जाना कि जेनजी की गाइडेंस के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो घर पर उनको सारा वो माहौल मिले ताकि वो बाहर ही ना जाए। पेरेंट्स का, माँ बाप का अपने बच्चों के साथ जब कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो जो जेनजी की नॉलेज है वो बाहर नहीं जाएगी। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि वो एक वेट सीमेंट है, और जब उस वेट सीमेंट पर स्टार्टिंग में ही काम होगा तब वो प्रॉपरली शेप खुद ब खुद ले लेंगी। तो नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम का बस यही मकसद रहा कि हम जो है कोशिश करें नौजवान नस्ल और जो हमारी एक नस्ल पाई जाती है इसके दरमियान जो भी इत्तेफाकात पाए जाते हैं, इन तमाम को जो है इस जो गैप है इसको ब्रिज किया जाए, जिसके लिए हमने जो है अपने पैनल पे नहायत ही एक्सपर्ट्स को यहाँ पर मदऊ किया था। अगर आपको दुनियावी तौर पे, इमोशनल तौर पे, साइकोलॉजिस्ट तौर पे कोई मसाइल हैं तो हमने जो है यहाँ पर डॉक्टर अली घबरानी साहब को मदऊ किया था, आप इनसे भी राब्ता कायम कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको लगता है कि हमारे घरों से, हमारे बच्चों से जो है वो दीन से दूरी होती जा रही है, तो इसके लिए आप खुद भी जो है काफ़ी कोशिश कर सकते हैं, वरना हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, आप उनसे भी राब्ता कायम कर सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।